वस्तुत्व के गहनतम तत्व पर विचार कर रहे हैं। वस्तु वस्तु स्वरूप है। वस्तु अवस्तु नहीं है। अभाव में सद्भाव है, सद्भाव में अभाव है। पर सापेक्ष अभाववादी दर्शन, अद्वैतवादी दर्शन, चित्त अद्वैत, शब्द अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत, शून्य अद्वैत, ये सारे अद्वैतवादी दर्शन हैं। इन्होंने अद्वैत पर दृष्टिपात किया, पर ये भूल चुके थे बिना द्वैत के अद्वैत की कोई सिद्धि नहीं है। धारा एक एक विषय पर गई और इतने गहरे में अंदर प्रवेश कर गए कि पूर्व पक्ष को भूल गए। शब्द अद्वैत इसी बात को मान के बैठ गया कि जो कुछ है शब्द का ही प्रमाण है, जगती पर कोई द्रव्य ही नहीं है। तो कोई यूं कह रहा है कि चित्र का बोध होता है, बुद्धि में चित्र का व्यायाम है, वस्तु कुछ नहीं है। शून्य अद्वैतवादी की दृष्टि में जगत में सब ज्ञान में है, सब बाकी कुछ ही नहीं है। जगत शून्य है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान की एकांत में बैठा हुआ है। जो कुछ है ज्ञान का ही प्रमाण है, जबकि चक्रेश सारे अद्वैतों की व्याख्या स्यादवाद में है। और किस प्रकार से स्यादवाद में अद्वैत निहित है, जहां मात्र ज्ञान ही है, बाकी कुछ है ही नहीं है मित्र। हम यूं कह रहे हैं, सद्भूत व्यवहार से ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। ज्ञेयों में ज्ञान प्रवेश नहीं करता, ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करते। ज्ञाता ज्ञान को ही जानता है, ज्ञाता ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेयों को नहीं। स्यात् ये भी पक्ष है। ज्ञाता ज्ञान को ही जानता, ज्ञेयों को नहीं जानता है। ये सत्य है। स्यात् ज्ञेय ज्ञान में झलकते, ज्ञाता ज्ञेयों को जानता है। त्रैलोक गोष्पदायते, तीनों लोग गोष्पद के समान भगवत ज्ञान में झलकते हैं। विभार से हम कहते जानते हैं। इसलिए द्वैत है। ज्ञेय ज्ञान द्वैत हो गया। जो आप जान रहे हो जानन क्रिया और ज्ञाता का धर्म दो हो गए। इसलिए अद्वैत एकांत नहीं है। अद्वैत एकांत को एक दृष्टि में रखे जीव, और दूसरी ओर ये दिख रहा है वस्तु माया है। अध्यात्म विद्या में ही भ्रम हुआ है लोगों का। अध्यात्म विद्या में भ्रम हुआ अज्ञानियों का।
वो कैसे भ्रांत हुए हैं। अध्यात्म विद्या है, वो अध्यात्म चक्र से अनेक प्रकार से देखना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग की दृष्टि का अध्यात्म, अध्यात्म का अध्यात्म समझने की कोशिश करना आप लोग। द्रव्यानुयोग से हम अध्यात्म द्रव्यानुयोग को कहेंगे, वो हमको संपूर्ण वस्तु द्रव्य प्रयास दिखती है। 6 द्रव्य दिखते हैं, 50 इकाई दिखता है, 9 पदार्थ दिखते हैं। ये द्रव्यानुयोग संपूर्ण द्रव्यों को ग्रहण करता है। द्रव्यानुयोग शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि द्रव्यानुयोग में अशुद्ध द्रव्यों की व्याख्या ना हो। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध स्वभाव को देखता है, अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध स्वभाव को देखता है, अशुद्ध द्रव्य में भी शुद्ध स्वभाव को देखता है द्रव्यानुयोग। ठीक है। एक द्रव्यानुयोग अध्यात्म दृष्टि सर्वांग तत्वों को जानना, और दूसरे द्रव्यानुयोग की दृष्टि है भावना। इसलिए उसका नाम है भावना ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ, गुण ग्रंथ, अखंड विद्या। अखंड विद्या। और जो भावनात्मक दृष्टि है वो द्रव्यानुयोग की धारा आपको देखना चाहिए समाधि तंत्र में, आपको देखना चाहिए इष्टोपदेश में, आपको देखना चाहिए परमात्म प्रकाश योग सार में। ये भावनात्मक अध्यात्म की धारा चक्र समझो। आप तो समझ में आ रहा क्या? ये भावनात्मक अध्यात्म बोले कैसा? भावनात्मक अध्यात्म को बौद्ध और ब्रह्म सूत्र करता, ये दोनों अखंड द्रव्यात्मक में ले गए, वस्तु धर्म में ले गए। और वस्तु धर्म में ले जा करके इतने भ्रांत हो गए। एक ने जगत को अविद्यामय कह दिया, एक ने मायामय कह दिया, एक ने ज्ञानियों शून्य कह दिया। जबकि सात बात दर्शन में ये सारी बातें नहीं थी। हम द्रव्य को देख रहे हैं, अखंड द्रव्य को देख रहे हैं, परंतु कभी हम पर्याय को गौण करके देखते हैं तो मात्र द्रव्य दिखता है, द्रव्य को गौण करते हैं तो पर्याय दिखती है, द्रव्य पर्याय को गौण करते तो गुण दिखता है। उत्पाद व्यय को गौण करते हैं तो हमको ध्रुव दिखता है, ध्रुव को गौण करते हैं तो हमको वस्तु क्षणिक दिखती है, और हम क्षणिक को गौण करते हैं, पर्याय को गौण करते हैं तो हमको वस्तु नित्य दिखती है, तो हमको वस्तु नित्य दिखती है। अन्वय सापेक्ष देखते हैं तो हमको वस्तु त्रियात्मक दिखती है, उत्पाद से युक्त दिखती है, गुण पर्याय से युक्त दिखती है। यानी बराबर बिना नाम लिए मैं अभी दीपक भाई प्रयोग कर रहा हूं आलाप पद्धति का। अनवेद से देखता हूं हमको उत्पाद भेद द्रव्यात्मक द्रव्य दिखता है। अनवेद सापेक्ष करता हूं तो हमको द्रव्य गुण पर्याय से युक्त द्रव्य दिखता है। जब हम द्रव्य को पर्याय की प्रधानता से देखते हैं तो हमको द्रव्य अनित्य दिखाई देता है। ऋषिसूत्र से एक समय की पर्याय दिखती है, सूक्ष्म ऋषिसूत्र से स्थूल ऋषिसूत्र तदायु प्रमाण काल पर्याय दिखती है।
तो हम एवं भूत ने से देखते तो हमको वस्तु की कार्यभूत पर्याय दिखाई देती है। तो हम नैगम ने से देखते हैं तो हमको वस्तु की कारणभूत पर्याय दिखती। ओह आनंद। एवं भूतने से हम देखते हैं, बोला देख इधर भाई, एवं भूतने से देखते हैं तो हमको कार्य प्रणत पर्याय दिखाई देती है। निगम ने से हम देखते हैं तो हमको कारणभूत पर्याय कार्य रूप दिखती है। निगम ने से देखते हैं, निगम ने से देखते हैं तब हमको कारणभूत पर्याय कार्यभूत दिखती है। संतम भाई, विकास घर में लड्डू खा रहा था। बल्लू ने पूछा, मित्र क्या कर रहे हो? वैशाली बासुकुंड जा रहा। जबकि घर में बैठ करके गोलू लड्डू खा रहा था। लड्डू खाने के पहले निर्णय कर चुका था, अच्छे लड्डू खा के पेट भर के जाऊंगा। इसलिए क्या कहता हूं, मैं बासुकुंड वैशाली जा रहा हूं। कारण पर्याय को कार्यभूत देख रहा है, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत देख रहा है। इसलिए नैगम ने कहता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। एक ही पुरुष एक ही दिन में अनेक रूप होता है। एक ही पुरुष एक दिन में नानत्व भूत होता है। जब नानत्व भूत होता है तब उसको संभालना पड़ेगा अपने आप को। ये नानत्व अवस्थाएं 24 घंटे में आपके पास नियम से आती हैं। रसोई घर में प्रवेश करता था पाचक होता है, उपासना में प्रवेश करता है, मंदिर में प्रवेश करता था तो पुजारी होता है। अपने बालों की दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी के बाल निकालना मेरे मित्र तो नाई होता है। पादुकाओं को साफ कर रहा है मोची है, वस्त्र धो रहा है धोबी है, दुकान पे बैठा व्यापारी है, पत्नी के सामने पति है, बच्चों के सामने पिता है, पिता के सामने पुत्र है, भाई के सामने भाई है, मामा के सामने भांजा है। मित्र 21 दिन में 21 समय में तू कितने रूप है। यही अनेकांत है। यही अनेकांत है। अनेकांत को जान करके, अनेकांत को मान करके, मान्यता दीपक भाई तुम्हारी कैसी हो, ये भावना के पास जाते हैं। अब भावनात्मक अध्यात्म विश्व सागर समझ में आ रहा है क्या? भावनात्मक अध्यात्म के पास ले चलते अब। हे मित्र, हे मित्र, जो आप देख रहे हो वो कुछ और है, जो आप हैं वो कुछ और है। इन दृश्यमानों को देखते रहोगे, उसे नहीं पा पाएंगे आप जो आप हैं। इन सब में आप लगे रहे, उसे आप कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। जिसे आप अपने मानते हो, ये अविद्या है, ये अविद्या का संस्कार है, ये जगत की माया है। मोह का मल्लिका प्रणमन है, जो कि आप अपना सबको मार रहे हो। ज्ञानी एक पल भी जगत का कोई भी द्रव्य आपके सतरूप नहीं है।
ऐसा विश्व का कण मात्र भी, परमाणु मात्र भी आपका सत नहीं है। ये सारा जगत आपकी निज वस्तु में असतभूत है, आपकी निज वस्तु में असतभूत है। इस शब्द पर गौर देने की आवश्यकता है। आपकी निज वस्तु में असतभूत है, पर वो वस्तु अपने में असतभूत नहीं है। बौद्ध का अध्यात्म, ब्रह्म अद्वैत का अध्यात्म मित्र और जैनियों का अध्यात्म इतना ही अंतर रखता है। आया समझ में? ब्रह्म सूत्र का अध्यात्म, उपनिषदों का अध्यात्म और श्रवणों का अध्यात्म, इन दोनों में अंतर क्या है? यदि ये हम आपको नहीं समझा पाए तो पूरी वासनाएं निष्फल हो जाएंगी। पुनः कहता हूं, आध्यात्मिक भाषा उपनिषदों की समय सार की एकत्वभूत है, सिद्धांत भिन्नत्वभूत है। बस शरीर का रोमखंड तेरे में असत है, देह असत है, मन असत है, वाणी असत है, चेतन ध्रुव तेरे में असत है, अचेतन ध्रुव तेरे में असत है। अविद्या के अभ्यास के संस्कार से इन्हें अज्ञानी अपना सत मार रहा है, भ्रांत चेत है, भ्रांत चेत है। छोड़ के आने के बाद भी एक भ्रांति विद्यमान है। सब कुछ छोड़ने के आने के उपरांत भी भ्रांति नहीं छूट रही है। मेरे तो हैं, मेरे तो हैं, मेरे तो हैं, महान कष्ट दे रहे हैं। कांटे की चुभन वो पीड़ा नहीं देती, शूल की चुभन वो पीड़ा नहीं देती है, जो मेरे तो हैं वो पीड़ा देती है। कांटा चुभा तुमको दिखा है, उसको हाथ से निकाल के गोलू फेंक देंगे आप, पर मेरे तो हैं। रोटी छोड़ो, पानी छोड़ो, भोजन छोड़ो, ये सब स्थूल बातें हैं।